Please subscribe my channel and press the bell icon for more videos. मंडी जनपद के देवी देवताओं में बड़ा देव कमरूनाग का विशेष स्थान है। शिवरात्रि महोत्सव में शिरकत करने वाले बड़ा देव कमरूनाग जनपद के देवी देवताओं में महामहिम हैं। देव परंपरा के अनुसार बड़ा देव कमरूनाग को मंडी जनपद में वरिष्ठ देवता के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि महाभारत काल में महान योद्धा बर्बरीक ही देव कमरूनाग है। बर्बरीक को रत्न यश के नाम से भी जाना जाता था। बर्बरीक भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। वह एक स्वसीखा योद्धा था। वह भगवान विष्णु की मूर्ति को अपने सामने रखकर अभ्यास करता था और वह विष्णु जी को अपना गुरु मानता था। बर्बरीक एक महान योद्धा थे। उन्हें भारत के किसी सुदूर कोने में लड़े जा रहे महाभारत की कहानी के बारे में पता चला और उन्होंने इसमें भाग लेने का फैसला किया और उसने अपनी मां से अनुमति मांगी। तब उसकी मां ने उसे युद्ध हारने वाले पक्ष की ओर से लड़ने के लिए कहा। उसने कमजोर पक्ष के साथ लड़ने का फैसला किया, जिसका मतलब था कि वह कौरवों की सेना में शामिल होने जा रहे हैं। बर्बरीक महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इस बात की भनक भगवान श्री कृष्ण को लग गई। उन्हें बर्बरीक की शक्ति का अंदाजा था। ऐसे में पांडव कौरवों को कुरुक्षेत्र के रण में हराने में असमर्थ होते। उन्होंने युद्ध के मैदान में पहुंचने से पहले बर्बरीक को रोकने का फैसला किया। एक योगी का वेश धारण करके भगवान कृष्ण बर्बरीक के सामने प्रकट हुए। बर्बरीक से पूछा कि आप अर्जुन जैसे धनुर्धर का मुकाबला कैसे कर पाओगे। बर्बरीक ने श्री कृष्ण जी से कहा, आप मेरी परीक्षा ले सकते हो। भगवान कृष्ण ने उसके बाणों की शक्ति का पता लगाने के लिए उसे एक कठिन परीक्षा दी और कहा, यदि तुम उस विशाल पीपल के पेड़ के हर पत्ते को बाण से भेद सकोगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा। जब बर्बरीक अपना बाण तैयार कर रहा था, तब भगवान ने एक पत्ता तोड़ लिया और उसे अपनी पैर के नीचे छिपा लिया। इस पर बर्बरीक ने एक ही तीर से पीपल के सारे पत्ते बिंध दिए। श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा रखा था। बर्बरीक ने कहा, अपना पैर हटाओ। जैसे ही उन्होंने पैर हटाया, तीर ने उस पत्ते को भी बिंध दिया। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि तीर ने उनके पैर में पड़े पत्तों को भी छेद दिया। तब भगवान कृष्ण ने उनसे अपने गुरु के बारे में पूछा, जिस पर बर्बरीक ने उत्तर दिया, उनका कोई गुरु नहीं है। मैं भगवान विष्णु की मूर्ति को अपने सामने रखकर अभ्यास करता था और विष्णु जी को अपना गुरु मानता हूँ। इसके बाद श्री कृष्णा जी योगी के भेष से अपने विराट रूप में आ गए और उन्होंने युवक से गुरु दक्षिणा मांगी, क्योंकि श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु जी के अवतार है। उन्होंने गुरु दक्षिणा में बर्बरीक का सर मांग लिया। बर्बरीक विरोध नहीं कर सका और उसे अपना सिर अर्पित करना पड़ा। उसने अपना सिर काट के दे दिया। बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध देखने इच्छा जाहिर की और उसने महान युद्ध समाप्त होने तक जीवित रखने के लिए कहा। भगवान तुरंत सहमत हो गए। इसे स्वीकार करते हुए श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल के बीचों बीच उनका सिर बांस के डंडे से ऊंचाई पर बांध दिया। उसने पूरा युद्ध वहीं से देखा। युद्ध के बाद पांडवों ने कमरूनाग के रूप में बर्बरीक को अपना आराध्य देव माना। इसके बाद पांडवों द्वारा रत्न यश का सिर कामरू पहाड़ी पर लाया गया और आज इसे कमरूनाग मंदिर के रूप में जाना जाता है। मान्यता यह भी है कि सिर को मंडी जिले की नलसर झील में रखा गया था, लेकिन जलवायु संबंधी समस्याओं के कारण सिर को पहाड़ी की चोटी पर स्थानांतरित कर दिया गया। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडव बर्बरीक को एक पिटारी में लेकर हिमालय की ओर लेकर जा रहे थे। जब वह नलसर पहुंचे तब उन्हें एक आवाज सुनाई दी, जिसने उनसे उस पिटारी को एकांत स्थान पर ले जाने का निवेदन किया। इसके बाद वह उसे कमरू घाटी लेकर गए।
वहां एक भेड़पालक को देखकर बर्बरीक इतना प्रभावित हुआ कि उसने वहीं रुकने का निवेदन किया। बर्बरीक के कमरूनाग में रुकने के पीछे यह कथा मिलती है कि वह उसी क्षेत्र में जन्मा था। उसने पांडवों और उस भेड़चालक को बताया कि त्रेतायुग में उसका जन्म इसी स्थान पर हुआ था। उसे जन्म देने वाली नारी नागों की पूजा करती थी। उसने उसके गर्भ से 9 पुत्रों के साथ जन्म लिया था। रत्नयक्ष ने बताया कि उनकी मां उन्हें एक पिटारे में रखती थी, लेकिन एक दिन उनके घर आई एक अतिथि महिला के हाथ से यह पिटारा गिर गया और सभी सांप के बच्चे आग में गिर गए। लेकिन रत्नयक्ष अपनी जान बचाने के प्रयास में झील के किनारे छिप गए। बाद में उनकी माता ने उन्हें ढूंढ निकाला और उनका नाम कमरूनाग रख दिया। उन्होंने बताया कि वही इस जन्म में बर्बरीक राजा के रूप में जन्मे हैं, जो कि आज बड़ा देव श्री कमरूनाग जी के नाम से जाने जाते हैं। जय बड़ा देव कमरूनाग। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।